स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए यूपी टेट की क्लास का समय हो चुका है और आज की क्लास होगी हिंदी व्याकरण की। आज की इस क्लास में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर 60 प्रश्न देखने वाले हैं। इसमें से 20 प्रश्न एमसीक्यू होंगे और बाकी के 40 प्रश्न जो होंगे वो होंगे वन लाइनर। इसको आप लोग नोट करिएगा और हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एक टॉपिक से 3 प्रश्न कराएँगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, उसके बाद उसमें से 3 टॉपिक उस प्रश्न होंगे और अगला टॉपिक। तो यही प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आज की पूरी क्लास को आपके सामने रखेंगे। निवेदन बस इतना करेंगे कि पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा सभी लोग। ये रहा क्लास का पहला प्रश्न। इसमें पूछा जा रहा है कि नीलकंठ में कौन-सा समास होगा? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व? फटाक से बताइए कि नीलकंठ में कौन-सा समास होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि नीलकंठ का समास विग्रह क्या है? तो नीला है कंठ जिसका अर्थात महादेव। तो महादेव आ गए तो तुरंत आप लोग बहुब्रीहि समास मार दीजिएगा टिक। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज में कौन सा समास होगा और गिरिराज में कौन सा समास होगा? दोनों प्रश्नों का उत्तर बताइए। चलिए सबसे पहले चतुर्भुज। अगर बात चतुर्भुज की जाएगी तो चतुर्भुज में हो जाएगा चार हैं भुजाएं जिसके अर्थात हम ब्रह्मा को कह सकते हैं। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक, नोट करिए बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न गिरिराज में कौन सा समास है? तो गिरिराज में अगर पूछा जाए तो गिरिराज में आप लोग कर्मधारय बताइएगा। यहाँ पर ये वाला उत्तर लिखिए आप लोग। ठीक, कर्मधारय समास यहाँ पर इसको नोट करिए। नेक्स्ट देखिए लाभ का विलोम क्या है? ये आपको ये प्रश्न बताना है। हानि, घाटा, नुकसान या क्षति? क्षति तो नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। अब आपको हानि या घाटा में से एक उत्तर चुनना है। फटाक से बता दीजिए। तो चलिए लाभ का विलोम कमेंट बॉक्स में बिल्कुल घाटा मत बताइएगा भाई साहब। लाभ का विलोम हानि होता है, घाटा मत बताइए। आप लोग घाटा बता रहे हैं। ए वाला ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर बी वाला गलत हो जाएगा। ठीक, प्रेम का विलोम क्या होगा और जय का विलोम क्या होगा? बताइए बताइए जल्दी से। अगर बात प्रेम की जाएगी तो प्रेम का जो विलोम होता है वो हो जाएगा घृणा। और जय का विलोम बताइए। जय का विलोम काफ़ी लोग गलत करने वाले। जय का विजय बता रहे हैं भाई साहब। जय का पराजय बताइएगा। विलोम यहाँ पर पूछा जा रहा है भाई साहब, पराजय। ठीक, जय का पराजय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अनुकरण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अनु है, करण है, अन है या कर है? बताइए अनुकरण शब्द में उपसर्ग कौन सा होता है? फटाक से बताइएगा। तो अनुकरण में हमने आपको पहले भी बताया था कि शब्दों के पहले जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, शब्द के बाद लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं, लास्ट में लगता है। ठीक, इसको नोट करिए। जो पहले आएगा उसे हम क्या कहेंगे? अनुकरण, यानी कि अनु यहाँ पर उपसर्ग होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए क्या करें। प्रसिद्ध में उपसर्ग बताइए और निराशा में उपसर्ग बताइए। दोनों का उत्तर बताइए। तो चलिए फिर से प्रसिद्ध में प्रा आ जाएगा, बिल्कुल प्रा उपसर्ग नोट करिए। और निराशा में अगर पूछा जाए कि उपसर्ग क्या है तो निर जो होगा ये निराशा में उपसर्ग हो जाएगा। नोट करिए निर्धन आस आशा, बिल्कुल निर्धन आशा, बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लीजिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले निवेदन करेंगे क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए भाई साहब। आपके लिए डेली इसी प्रकार की क्लासेज प्रोवाइड की जाती हैं। आज की क्लास में जैसे 60 प्रश्न हम आपको कराएंगे 25 से 30 मिनट में करा देंगे। और थोड़ी सी क्लास की स्पीड तेज होगी उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। नहीं तो अगर 60 प्रश्न कराना होगा तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। और हम ऐसा नहीं चाहते कि आपको समय ज़्यादा देना पड़े। थोड़ा पढ़िए, ठोस पढ़िए और जितना भी कम समय में अधिक पढ़ सकते हैं पढ़िए। ठीक ना? चले लड़की गाना गा रही है में जो गा रही है ये क्या है? क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है? बताइए तो। लड़की गाना गा रही है, प्रश्न संख्या 4। तो यहाँ पर जब गा रही है तो कहीं न कहीं क्रिया कर रही है। ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक, सुंदर घर में सुंदर क्या है और वे आए में
वे क्या है? दोनों का उत्तर बताइए। यहाँ पर सुंदर क्या है और वे क्या है? अगर बात सुंदर की जाएगी तो सबसे पहले सुंदर जो होगा ये होता है विशेषण, क्योंकि घर की विशेषता बतला रहा है इसलिए हम विशेषण कहेंगे। अगर वे की बात किया जाए तो वे जो होता है वह होता है सर्वनाम। इसको आप लोग नोट करिएगा, ठीक ना? बिल्कुल सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे और देखेंगे क्या पूछा जा रहा है प्रश्न। कह रहा है कि राजधन ऋषि का संधि रूप क्या होगा? राजर्षि होगा, राज ऋषि होगा, या राजर्षि होगा? जो भी होगा आप उत्तर कमेंट में लिखिए, यहाँ पर नोट करिए। राजर्षि होगा। यहाँ पर संधि कौन सी एक बार बताइए तो गुण संधि। बिल्कुल यहाँ पर गुण संधि होती है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए महधन ऋषि का संधि रूप और देवधन ऋषि का संधि रूप लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे आप बताइए। चलिए तो महधन ऋषि, बिल्कुल। अगर बात महधन ऋषि की जाएगी तो आपको मैंने बताया था कि महर्षि हो जाएगा, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए महर्षि में कौन सी संधि होगी तो महर्षि में गुण संधि होगी, इसको भी नोट करिएगा। अगर देवधन ऋषि पूछा जाए तो देवर्षि हो जाएगा, ठीक। देवर्षि हो जाएगा। इसमें भी हमारा गुण संधि होगा, इसको भी आप लोग नोट करिएगा, क्योंकि प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है लेकिन हमें तैयारी हर तरीके से करना है, क्योंकि प्रश्न इस बार बाहर नहीं जाएगा। यकीन मानिए 30 में 30 दिलाने की गारंटी देते हैं व्याकरण में, ठीक। और सीडीपी की पूरी कोशिश है कि सीडीपी में भी 30 में 30 मिल जाए, लेकिन हिंदी की 100% से हो रही है कि 30 में 30 मिलेगा, ठीक है ना। चले और सीडीपी थोड़ा सा टफ बना देते हैं लोग कभी कभी, तो 2-1 नंबर कटेगा, बाकी प्रश्न उसमें भी सारे के सारे फंसाएंगे, ठीक ना। देखिए सेवक का स्त्रीलिंग क्या है? सेविका है। यहाँ पर बिल्कुल सेविका ही टिक कर लीजिए आप लोग। सेवक का स्त्रीलिंग जो होगा सेविका होगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा और अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? चलिए बताइए तो गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा और अध्यापक का स्त्रीलिंग। बात गायक की जाएगी तो गायिका हो जाएगा, ठीक। अगर बात अध्यापक के स्त्रीलिंग के किया जाए तो क्या होगा? नोट करिए, अध्यापिका, ठीक। ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पर चलेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। घर का बहुवचन क्या होगा? घरे होगा या घरों होगा या घर होगा या घरा होगा? बात घर के बहुवचन की जा रही है। काफ़ी लोग घरों उत्तर मार रहे हैं, बी ऑप्शन काफ़ी लोग बता रहे हैं। भाई साहब आपका उत्तर गलत है। क्यों गलत है? कई चीज़ें ऐसी हैं, कई नाम ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्राण हो जाएगा, ठीक, और आंसू हो जाएगा, इसको भी नोट करिए। ये शब्द जो होते हैं लगातार हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। उसी प्रकार से घर का बहुवचन कोई नहीं होता, घर का बहुवचन घर ही होगा, ठीक ना। बिल्कुल घर का बहुवचन घर ही होगा। सी वाला ऑप्शन सही कर लीजिए। बालक का बहुवचन लिखिए और लड़की का बहुवचन लिखिए। चलिए तो देख रहे हैं एक टॉपिक से 3 प्रश्न और हर टॉपिक हर प्रश्न अलग अलग है। चलिए बालक का बहुवचन पूछा जाए तो बालक का बहुवचन क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए बालक का बहुवचन क्या होगा? यहाँ पर भी थोड़ा सा संदेह रहता है। क्या रहता है एक बार बताइए। चलिए बिल्कुल बालकों, बालकों लिख लीजिएगा, ठीक। बालकों हो जाएगा। अगर लड़की की बहुवचन की बात की जाए लड़की की, तो लड़कियां लिख लीजिएगा। यहाँ पर इसका बहुवचन यही होगा लड़कियां, ठीक है ना। लड़कियां बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है। राम ने सीता को पत्र लिखा में जो है पत्र कौन सा कारक है? बताइए। कर्ता कर्म करण अधिकरण। चलिए राम ने सीता को पत्र लिखा, इसमें पत्र कौन सा कारक है? बताइए फटाक से। प्रश्न संख्या 8 तो बिल्कुल यहाँ पर कर्म कारक होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए राम ने चाकू से काटा में चाकू कौन सा कारक है और कुर्सी पर किताब है में कुर्सी कौन सा कारक है? दोनों का उत्तर बताइए। चलिए चाकू से काटा यानी कि चाकू जो होगा वह होगा करण कारक। से के द्वारा ना, चाकू के द्वारा काटा तो यहाँ पर करण कारक हो जाएगा।
कुर्सी की अगर बात किया जाए तो कुर्सी जो होगा अधिकरण होगा, क्योंकि में पे पर इसका चिन्ह होता है। ठीक, अधिकरण कारक हो जाएगा। इसको भी नोट करिए और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, सागर का पर्यायवाची क्या है? समुद्र है, नदी है, तालाब है, झील है। सागर के पर्यायवाची की बात हो रही है। बात पर्यायवाची की जा रही है तो ध्यान रखिएगा, शब्द अलग होंगे लेकिन अर्थ उद्देश्य एक ही है। तो यहाँ पर समुद्र हो जाएगा सागर का पर्यायवाची, ए वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, सूर्य का पर्यायवाची और चंद्रमा का पर्यायवाची, दोनों प्रश्नों का उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल क्लास की स्पीड इसी प्रकार से कराते हैं, डेली कराते हैं भाई साहब। कम समय में डेली आप 60 प्रश्न हमारे साथ जुड़कर देख सकते हैं। ठीक, वन लाइनर इसीलिए आपके लिए लाते हैं ताकि वन लाइनर में समय आपका बच जाए और आप प्रश्न भी सीख जाएं। चलिए, अगर बात सूर्य के पर्यायवाची की जाएगी तो रवि हो जाएगा। अगर बात चंद्रमा के पर्यायवाची की जाएगी तो शशि हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। राम स्कूल जाएगा, यह कौन सा काल है? वर्तमान, भूत, भविष्य, आज्ञार्थक। राम स्कूल जाएगा, बताइए तो। अगर राम स्कूल जाएगा, कब जाएगा ये तो पता नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो होगा ये बिल्कुल ये हो जाएगा भविष्य, यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक ना, राम स्कूल जाएगा तो सी ऑप्शन सही कर लीजिए आप लोग। आइए नेक्स्ट देखेंगे, राम गया कौन सा काल है और राम जाता है कौन सा काल है? चलिए, राम गया तो राम जब चला गया तो भूतकाल मार दीजिए। ठीक, और राम जाता है अगर कहा जाए तो राम जाता है यानी कि वर्तमान हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर वर्तमान काल हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। अभी तक आप लोग इस क्लास में 10 प्रश्न एमसीक्यू और 20 प्रश्न वन लाइनर, कुल मिलाकर 30 प्रश्न आप लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि आधी क्लास समाप्त हो चुकी है। क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करिएगा, और अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो वहाँ पर हाइप का ऑप्शन है, वहाँ पर हाइप टच कर दीजिए एक बार। इसमें आपका पैसा नहीं लगता, एक भी रुपए, ना तो एक पैसा देना पड़ता है ना कुछ। सिर्फ यह क्लास आपके लाइक या हाइप करने से अधिक लोगों तक पहुंच जाती है। तो फिर शिक्षा पर सभी का अधिकार है, ये आप जानते होंगे। चलिए, बात प्रश्न की करेंगे, बाकी आपकी इच्छा है, पढ़िए बस आप लोग। ठीक, चलिए, सत्य का विलोम क्या होगा? असत्य, झूठ, मिथ्या, गलत, बताइए। प्रश्न संख्या 11, इसका उत्तर तो सभी सही दे रहे हैं, असत्य हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, धर्म का विलोम क्या होगा और सुख का विलोम क्या होगा? दोनों का उत्तर बताइए। चलिए, धर्म का विलोम अधर्म हो जाएगा, अ उपसर्ग जोड़ते ही पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। और सुख का विलोम जो होगा दुख होगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। सर्वज्ञ होगा, ज्ञानी होगा, विद्वान होगा या बुद्धिमान होगा? फटाक से बताइए, प्रश्न संख्या 12। चलिए, जो सब कुछ जानता है, तो बिल्कुल जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहेंगे, ज्ञानी नहीं कहेंगे। बी ऑप्शन आप लोग मत मारिएगा, सर्वज्ञ सही करिएगा। ठीक, जो कभी ना मरे, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अमर होता है। जो पढ़ा लिखा होता है उसे साक्षर कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं एक बार बताइए तो। चलिए, बिल्कुल कोशिश यही रहती है कि जल्दी से जल्दी क्लास को कराया जाए। बालपन में कौन सा प्रत्यय है? पन है, न है, अप है, वन है? तो यहाँ पर प्रत्यय क्या है ये आपको बताना है। चलिए, प्रश्न संख्या 13 का उत्तर बताइए तो, फटाक से बताइएगा। बिल्कुल, बालपन में पन प्रत्यय होगा, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मित्रता में कौन सा प्रत्यय है और मानवता में कौन सा प्रत्यय है? चलिए, बताइए। मित्रता में प्रत्यय और मानवता में प्रत्यय, तो यहाँ पर नोट करिए, ता प्रत्यय इसमें होगा, ता प्रत्यय इसमें भी होगा, क्योंकि मानव धनता हो जाएगा प्रत्यय, मित्र धनता प्रत्यय। ठीक ना, दोनों का नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पर देखिए क्या कर रहा है। राजमार्ग में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या द्वंद्व? राजमार्ग यानी कि
राजा का मार्ग या राजा के लिए मार्ग, जो भी आप करना चाहते हैं करिए, लेकिन उत्तर हमें चाहिए बस। प्रश्न संख्या 14। बिल्कुल, यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दशानन में कौन सा समास है, जनहित में कौन सा समास है। दस है आनन जिसके अर्थात रावण, बताइए इसमें कौन सा समास होगा। चलिए, दशानन, बिल्कुल। 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, बात जनहित की जाएगी तो जनहित में तत्पुरुष होगा, नोट करिएगा। ठीक, जनहित में तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि देवधन आलय का संधिरूप क्या होगा, बताइए। तो देवधन आलय का जो होगा संधिरूप वो हो जाएगा देवालय। यहाँ पर इसको भी जानते रहिए। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। विद्याधन अर्थी का क्या होगा, विद्यार्थी हो जाएगा। ठीक, विद्यार्थी, एक मिनट, यह हो जाएगा विद्यार्थी। और राजधन इंद्र की बात किया जाए तो बताइए क्या होगा, राजेंद्र हो जाएगा। ठीक, राजेंद्र हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। देखिए अभी तक आप लोग 15 प्रश्न एमसीक्यू और 30 प्रश्न जो है वन लाइनर पढ़ चुके हैं। कुल मिलाकर 45 प्रश्न पढ़ चुके हैं भाई साहब। 15 मिनट में 45 प्रश्न आपको मिल चुके हैं। और कितनी तेज पढ़ेंगे बताइए। कई लोग अभी भी कर रहे हैं भाई साहब, और कमेंट तेज आ रहा है कि तेजी करिए, तेजी तेजी कितनी जल्दी पढ़ेंगे बताइए आप। समझ में तो आना चाहिए, अगर लिखे ना डायरेक्ट बताते चले क्या। चलिए भाई साहब, सही है, चलिए ठीक है। चलिए आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक। बस पढ़ने की जा रही है। चलिए देखिए, पढ़ना जो है यहाँ पर प्रेरणार्थक नहीं होगा, द्विकर्मक नहीं होगा। अब यहाँ पर ए या बी एक ही सही होगा, वह उत्तर बताइए कौन सा होगा। चलिए, बिल्कुल, पढ़ना जो होगा सकर्मक हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होता है। ठीक, वन लाइनर देखिए, सोना किस प्रकार की क्रिया है और रोना किस प्रकार की क्रिया है, दोनों का उत्तर बताइए। सोना रोना, सोना रोना, बिल्कुल, सोना अकर्मक हो जाएगा। ठीक, और रोना भी अकर्मक हो जाएगा। दोनों जो हैं, रोना और सोना, ये दोनों के दोनों अकर्मक हैं। यहाँ पर इसको नोट करिएगा। और नेक्स्ट पर चलिए, क्या कह रहा है प्रश्न। आकाश का पर्यायवाची बताइए, गगन, पवन, जल, धरती। चलिए, पर्यायवाची बताइए आकाश का। बिल्कुल, यहाँ पर गगन उत्तर काफ़ी लोग बता चुके हैं। और निवेदन बस इतना करते हैं कि सभी लोग कमेंट करते रहिए, क्योंकि इससे एक बात तो पता चल जाता है कि कितने लोग एक्टिव हैं पढ़ाई को लेकर। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी का एक पर्यायवाची और वायु का एक पर्यायवाची, दोनों का उत्तर लिखिए। चलिए तो, बिल्कुल, अगर बात पृथ्वी की जाएगी तो धरती आप लोग लिख लीजिएगा पर्यायवाची, और वायु का समीर लिखिए या पवन लिख लीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं एक, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, वाह किस प्रकार का अव्यय है, विस्मयादि बोधक है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, क्रिया विशेषण है, बताइए। वाह, यहाँ पर एक आपको और बात बताना चाहते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर तुरंत आप लोग ए ऑप्शन को सही कर सकते थे। नोट करिए, ए वाला सही हो जाएगा। वाह, उसके बाद चिन्ह लगा है ना, यह चिन्ह देखते ही आप लोग विस्मयादि बोधक को टिक कर सकते थे। कई लोगों ने उत्तर भी सही बताया था। चलिए, लेकिन किस प्रकार का अव्यय है और धीरे किस प्रकार का अव्यय है, बताइए। बिल्कुल, 4-5 प्रश्न और हैं आज की क्लास में, बने रहिए, पूरी क्लास को देख कर ही जाइएगा। और कमेंट में लास्ट में ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए। चलिए फटाक से बताइए तो। लेकिन किस प्रकार का अव्यय है, बिल्कुल, अगर बात लेकिन की जाएगी तो ये विरोध बोधक अव्यय होता है। ठीक, विरोध बोधक, नोट करिएगा, विरोध बोधक अव्यय। चले,
अगर बात धीरे की जाएगी तो धीरे जो होगा ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। उच्च का विलोम क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। निम्न होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, हल्का होगा। हल्का नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। अब आपको ए या तो सी, दो में से एक उत्तर चुनना है। उच्च का विलोम निम्न होगा या छोटा होगा। फटाक से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। चलिए, बिल्कुल, कुछ लोग निम्न भी बता रहे हैं, कुछ लोग छोटा भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर छोटा जो भी बता रहे हैं उनका उत्तर गलत हो जाएगा। आप लोग नोट करिए, यहाँ पर उच्च का जो विलोम होता है वह होता है निम्न। ए वाला ऑप्शन सही होगा। दिन का विलोम और धनी का विलोम दोनों का अगले प्रश्न में उत्तर बताइए। चलिए, दिन का विलोम रात, बिल्कुल सही हो गया, ठीक ना। और धनी का विलोम अगर पूछा जाए तो क्या होगा, गरीब होगा। यहाँ पर नोट करिए गरीब, ठीक। फिर से लिख लीजिए भाई साहब। चलिए, गरीब। चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे, और आज की क्लास का आखिरी एमसीक्यू होगा। देखिए क्या कह रहा है। राम और मोहन आए में और क्या है, समुच्चय बोधक है, विकल्प बोधक है, कारण बोधक है या परिणाम बोधक है। बताइए तो। राम और मोहन आए में और क्या है। बिल्कुल, यह है समुच्चय बोधक। ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नोट करिएगा, आगे बढ़िए। अगला दो एमसीक्यू के बाद जो हम कराते हैं वन लाइनर देख लीजिए। या किस प्रकार का समुच्चय है और क्योंकि किस प्रकार का समुच्चय है, दोनों का उत्तर बताइए। चलिए, गले में थोड़ी सी क्लास खराश है, लेकिन फिर भी क्लास आपके लिए करा रहे हैं भाई साहब। क्लास नहीं रुकनी चाहिए, चाहे जो हो जाए, ठीक। चलिए, अगर बात किया जाए या किस प्रकार का समुच्चय है, तो ये होता है विकल्प बोधक, ठीक। या विकल्प बोधक होता है समुच्चय, आप जानते रहिए। और क्योंकि जो है ये किस प्रकार का समुच्चय बोधक है, तो ये होता है कारण बोधक। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। यहां से इतना आप लोग कंफर्म करिए। चलिए, अब आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास में टोटल आप लोगों ने 60 प्रश्न पढ़े हैं, ठीक। 60 प्रश्न पढ़ लिए आप लोगों ने। और 40 प्रश्न जो थे वन लाइनर थे, और 20 प्रश्न जो थे एमसीक्यू थे। कुल मिलाकर 60 प्रश्न। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि टोटल आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए, ठीक। चलिए, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके ही जाइएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस बार यूपी टेट की भी क्लासेज फ्री में कराई जा रही, जिस प्रकार से सी टेट की क्लासेज फ्री में कराई गई थी, ठीक। चलिए, क्लास को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक आप पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।